जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। दोस्तों, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है कि हमने चैनल में इतने दिन बाद की वीडियो बना रहे हैं, मतलब 7-8 महीने बाद ये वीडियो आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिल की वो आग ठंडी हो गई, नहीं हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो पूरी दुनिया में 2 बड़े मुद्दे चल रहे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा कि नहीं, लेकिन एक मुद्दा और है कि इंडिया के स्कूल कॉलेज में मुस्लिम महिला क्या पहनेंगी। वाह, ये मतलब एक मज़े की बात है कि कौन क्या पहनेगा। लेकिन एक बात सिंपल सी ये है कि इंडियन मतलब वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम चाहिए तो हमें महिलाओं को आज़ादी देनी होगी उस चीज़ से जो मतलब देखिए ना, एक तरफ मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती और वो इस बात की डिमांड भी नहीं करती है, लेकिन वही मुस्लिम महिलाएं डिमांड करती है कि उन्हें स्कूल और कॉलेजेस में पेंगुइन बन के जाने दिया जाए। सॉरी, बुर्का, मेरे को लगा सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, तो बुर्का पहन के जाने दिया जाए। लेकिन बात ये मामला स्टार्ट होता है हिजाब से, और हिजाब जो वो इतना सा होता है सर, और जो बुर्का है वो पूरा टेंट सा होता है, एक काला टेंट आपने देखा होगा, तो वो होता है बुर्का। लेकिन अब लोग सड़कों पे आ गए करें बुर्के के बिना कुछ नहीं, बुर्का ये बुर्का वो। मतलब मेरे को एक मतलब मैं वो वीडियोस को देखता हूँ जिनमें इनकी ये रैली इनकी ये रैलीज निकलती है वो देखता हूँ तो मुझे है ना एक देश की याद आती है, अफ़गानिस्तान की। और एक तरीके शरिया ही तो मांग रहे हैं ये, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको सारी आज़ादी दे दी जाए। और ये कह रहे हैं कि ये इनके रिलीजन में चीज़ है तो हम इन्हें माननी चाहिए, और अगर चाहे ये देश सेकुलर है तो क्या हुआ, ये अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सेकुलरिज्म है इस कंट्री में, लेकिन कुरान में ऐसी बातें लिखी हुई है जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को मारना, और जो नॉन मुस्लिम है वो वाजिबुल कत्ल है। और जब वाजिबुल कत्ल है तो मतलब है कि आप उसको मार सकते हो, और आप उसको मार सकते हो तभी आप एक सच्चे मुसलमान कहलाओगे। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि एक मुसलमान किसी हिंदू को मारे और कहे कि भैया मेरी कुरान में तो लिखा हुआ है कि ये तो नॉन मुस्लिम है, और जब ये नॉन मुस्लिम है तो मैं इसको मार सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है तो मैं इसको मार सकता हूँ। तो मेरा क्योंकि ये देश सेकुलरिस्ट है तो मतलब मुझे आज़ादी है कि मैं कुरान को फॉलो कर सकता हूँ जिसमें लिखा है कि नॉन मुस्लिम को मारना है। तो इस देश का कानून मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो अपना रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ। और अगर मैं अपना रिलीजन फॉलो कर, और पता मुझे क्या बात क्या कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो अमेरिका, कनाडा और सारी दुनिया के मुसलमान और सारी दुनिया के मुस्लिमों के चाहने वाले और एकदम चाहेंगे, कहेंगे कि इंडिया इज़ नॉट ए सेकुलर कंट्री एनी मोर। भाई उनको कैसे ऐसा कर सकते हैं कि मुसलमानों को कुरान फॉलो ना करने दी जाए। अगर कुरान में लिखा है कि नॉन मुस्लिम वाजिबुल कत्ल है तो मतलब है, और है तो फिर है, और है तो फिर आपका देश डेमोक्रेटिक है तो मतलब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ए पर्सन कैन फॉलो हिज और हर रिलीजन beyond the constitution, and if it's beyond the constitution it means that judiciary will not do anything about it। and और अगर ऐसा होता है तो मतलब सिंपल सा ये है कि ये खतरे की घंटी है हमारे लिए। अच्छा, एक बात है, एक तरफ तो मुसलमान महिला कह रही है बुर्का और ये सब ठीक है, तो दूसरी एक तरफ अब अगर मेरा मानना है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है और आप इस वीडियो को शेयर किया अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, कि एक तरफ तो उनको बुर्का और वो पहनने की इजाज़त दे दी जाए, ठीक है, ओके। एक लड़की ने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया ये कहकर कि यार मुझे अगर हिजाब नहीं पहनने तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही, बाय बाय टाटा। मुझे बुर्का नहीं पहनने तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही, वाह टाटा बाय बाय, ओके ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी के या फिर जो भी जॉब के,
उसमें एक तरफ तो हिंदू महिला या फिर मुझे, जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम दिया था, मेरे को ध्यान है कि मेरे गले में एक लॉकेट था, उन्होंने कहा कि यार ये आप लॉकेट नहीं पहन सकते। फिर वो कलावा जो बांधते हैं पर उन्होंने वो उतरवा दिया। क्यों यार, मेरे लॉकेट में चिप हो सकती है। अच्छा, लड़कियों की बिंदी तक उतरवा देते हैं, क्यों? क्या पता छोटी सी चिप लगा रखी हो। कान की बाली क्यों चिप हो सकती है यार, नकल कर सकते हैं। और फिर मंगलसूत्र जो कि एक कोर है रिलीजन, मतलब देखिए पगड़ी से, और फिर पगड़ी से, पगड़ी देखिए सिखिज़म में जो पगड़ी है वो एक कोर है, कोर वैल्यू है उनकी। लेकिन इस्लाम में बुर्का है या हिजाब है, वो कोर वैल्यू नहीं है। ये एक चॉइस है कि वो पहने या ना पहने। और मतलब कितनी अजीब बात है ना कि वो जो वुमेन एम्पावरमेंट की और फेमिनिस्ट बनते घूमते हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करें। मतलब वो चाहते हैं कि जो ये बर्डन है, मतलब एक तरीके से कुप्रथा है एक रिलीजन की, उसको फॉलो करने दिया जाए। अरे भैया, हिजाब और जो बुर्का है ये बिल्कुल वाहियात चीज़ है, और मेरे को लगता है ये किसी को पहननी चाहिए, क्योंकि ये एक इंसान को वो फ्रीडम, वो आज़ादी नहीं देती। हाँ देखिए, अगर किसी को ज़्यादा ही मना तो मैं तो कहता हूँ कि तुम कंबल पहन के घूम लिया करो, कोई कौन मना करेगा। लेकिन मतलब देखिए ना कि इस एडवांस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं। और अमेरिका और सॉरी कनाडा में अभी हाल ही की, अगर आपको खबर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कनाडा में साफ साफ कह दिया कनाडियन गवर्नमेंट ने कि अगर आपको दिक्कत है हमारे कनाडा के रीति रिवाजों से तो आप इस देश को छोड़ के जा सकते हैं। और ये बात कही मुसलमानों से जो कि विरोध कर रहे थे पोर्क का, कि कैंटीन, स्कूल के कैंटीन में जो खाने में पोर्क है वो हटाओ। और वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। अरे भैया ये इंडिया है क्या? नहीं, ये इंडिया नहीं है, ये कनाडा है। वो लगवाते उन्होंने छोटे से प्रोटेस्ट के लिए इमरजेंसी लगा दिया। वाह, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट ये कमबैक वीडियो है एक तरीके से, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट पे भी हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि सारी दुनिया की मैं अभी तक जो 7 महीने में सारी बातें हुई ना वो सारी आज ही बोल दूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाली वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा और देखना मत भूलिए हमारे आने वाली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और एक बात और ध्यान रखिए, देखिए कोई भी चैनल बनाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें माइक चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होता है, लोकेशन चाहिए होती है, और हमें एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ पर हम वीडियो किसी भी मतलब दिक्कत के बिना हम रिकॉर्ड कर पाएँ। और वो वीडियो हम जब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमारे पास वो इक्विपमेंट्स है, हमारे पास वो टीम है। देखिए एक इंसान एक काम कर सकता है, जैसे मैं एडिटिंग में अच्छा हूँ लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं है, मतलब मैं वीडियो, तो मैं वो एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास इस टाइम इस चैनल पे 2 नए और बंदे जुड़े हैं जो हमारे लिए आज, और मैं सच बोलूँगा ना, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस टाइम, ये सिर्फ उन दोनों की वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों सच में, उन दोनों ने मुझे वो हिम्मत दी है जो शायद थोड़ी सी चली गई थी। क्योंकि एक बार जब आप 7-8 महीने का लंबा गैप ले लेते हैं तो अब फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने जो एक चीज़ स्टार्ट कर दी वो बीच में रोक दी। लेकिन मैं इतना वादा करूँगा कि आने वाले टाइम पे आपको ऐसी निराशा हाथ न लगे और मेरी वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलेगी इस चैनल पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।